भोलेनाथ का विवाह हम सभी के लिए एक उपदेश है। ऐसा दूल्हा तैयार हुआ, अब सब देवता लोग भी घबराने लगे। भगवान विष्णु को कहा, महाराज ऐसा दूल्हा जाएगा क्या? आपके तो मित्र लगते हैं ना, आप कहिए ना कि 2-4 दिन के लिए पीताम्बरी पहन लें। भगवान विष्णु ने कहा, भैया वो जैसा चल रहा है ना उसको चलने दो, कहीं नाराज हो करके फिर से समाधि लगा लिया ना तो हमारे पास अब दूसरा कामदेव भी नहीं है। तो देवताओं ने कहा, महाराज अब ऐसा दूल्हा तो अपने साथ अच्छा नहीं लगता ना, एक काम करिए महाराज, इनको कहिए ये सबसे पीछे हो जाएं। भगवान विष्णु ने कहा, वो भी कहना ठीक नहीं, वरना नाराज होकर कहेगा कि एक काम करो तुम लोग ही चले जाओ। ऐसा है, तुम लोग आगे हो जाओ, ये अपने आप पीछे हो जाएगा। देवताओं ने वही किया, चालाकी कर ली। ब्रह्मा जी धीरे से अलग हो गए, भगवान नारायण अलग हो गए, इंद्र, पवन, कुबेर, यम सब अपना अपना समाज लेकर अलग अलग हो गए। बच गए शिव और उनके 2-4 वो गण। भोलेनाथ ने वीरभद्र से कहा, वीरभद्र ये अपना समाज इतना कम क्यों लग रहा है? वीरभद्र ने कहा, महाराज आपने इतना बढ़िया वेश जो बना लिया, महाराज इसलिए कह रहा हूं शादी हो जाए, बाद में कैसे भी घूमना, अभी तो कपड़े पहन लो ना महाराज। भोलेनाथ ने कहा कि नहीं नहीं, अपना समाज कम लगता है ना तो जा दुनिया भर के श्मशान में निमंत्रण पहुंचा दे, जहां भी हमारे अपने लोग हैं सबको बुला ला। ओ बाबा जी, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दुनिया भर के श्मशान में निमंत्रण पहुंचाया गया, मानसिक मंत्र शक्ति का प्रयोग, और पूरी दुनिया से भूत प्रेतों का झुंड निकला, हर हर महादेव हर हर महादेव करते हुए। और ऐसे विचित्र भूत प्रेत, तन कीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे, तन कीन गौ अति पीन पावन को अपावन गति धर, भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनित तन भरे, हाँ सत्य सोनित तन भरे, हाँ सत्य सोनित तन भरे। ऐसे विचित्र भूत प्रेत आए, किसी को पैर ही नहीं, किसी को सिर ही नहीं, किसी को भुजाएं ही नहीं, कोई गंगा जल पी रहा है, कोई रक्तपान कर रहा है, ऐसे विचित्र भूत प्रेत। बाबा तुलसी ने सोचा कि अब अच्छा हुआ, जैसा दूल्हा था ऐसे बाराती भी आ गए। जस दूल्ह तस बनी बराता, जस दूल्ह तस बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता, बब के गणभूत भयंकर भूतल नाथी अधंगर देनक दे भणके तड़वंबर दादि गुंगर पाक जटंकर देनक डमरू ही डडंगर पाक जटंकर शंकर ते कैलाश कर परमेश्वर मोद धरी पशुपालन काम प्रजालन नाच करे जिन काम प्रजालन नाच करे जिन काम प्रजालन नाच करे। ऐसे विचित्र भूत प्रेत आए और आकर भोलेनाथ को चारों ओर से घेर लिया। नाच ही गावहीं गीत परम तरंगी भूत सबने आकर के नाचगान शुरू किया, और धीरे 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 बारात आगे बढ़ने लगी। भूतों का पूरा झुंड, जिस गांव से बारात गुजर जाती है ना, पूरा गांव खाली हो जाता है, सब भाग खड़े होते हैं। जो लोग बेचारे दूल्हा देखने गए थे
पेड़ों पर चढ़े थे कि दुल्हा देखेंगे। दुल्हे को देखते ही बेचारे वहां से उतर ही न पाए, वहीं बेचारे जैसे आराम। धीरे 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 यात्रा हिमालय नगरी पहुंची। वहां हिमालय ने स्वागत की व्यवस्था बाहर कर रखी थी, नगर के बाहर ही। सबसे आगे भगवान नारायण चल रहे, और भगवान विष्णु का तो क्या कहना, 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, पीली पीतांबरी है। लोगों ने जब आगे भगवान नारायण को देखा, अंदाजा लगाया कि भाई दुल्हा तो आगे ही होता है ना, यही होगा दुल्हा। लोग नाचने लगे कि आहा, बाराती इतने सुंदर सुंदर आए हैं, तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान विष्णु ने कहा, नाचो मत, भागने की तैयारी करो। और हुआ वही। भगवान नारायण आगे बढ़े, पवन, कुबेर, यम सब आगे बढ़ते रहे। अंतिम में जाते जाते वरुण देव ने कह दिया कि मेरे पीछे अब जो है ना वही दुल्हा। सारी तैयारी होने लग गई, भाई दुल्हे सरकार आ रहे, कपड़े उपड़े ठीक करने लग गए, साफ सफाई होने लग गई। जैसे ही भोलेनाथ का समाज आया और भूतों ने आकर के एक बार गर्जना किया, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। कड़के धरणी कड़रम कड़रम हड़रम मुखनाद ब्रह्मांड हले धद के नक दो कदमा कटदा कट दी कटदा कट मेरु धरे। वत दो कट भट्ट भरंगत फेर परे शहनाई छटाट अपार छटा मक पांडव रो पट देव परमेश्वर मोत धरी पशुपालन काम प्रजालन नाथ करे दिल काम प्रजालन नाथ करे दिल काम प्रजालन नाथ काम प्रजालन नाथ। जैसे ही भोलेनाथ के समाज को देखा, सब दर दर गिरते पड़ते भागे। भोलेनाथ ने कहा, वीरभद्र तुम तो कह रहे थे कि लोग स्वागत करेंगे, यहां तो कोई दिख नहीं रहा। वीरभद्र ने कहा, महाराज सब थे, अब कोई नहीं दिख रहा। और पता है, भूतों को बता रखा था कि तुम्हें माला पहनाया जाएगा, तो लोग भूतों को देखकर इतने डर गए, माला लेकर भागे। तो भूत ने सोचा कि माला पहनाने की यही स्टाइल होगी, तो भूत भी उसके पीछे पीछे दौड़ा जा रहा है। अब वो बेचारा प्राण बचाए भाग रहा है, और भूत को माला की पड़ी, और लोग गिरे जा रहे हैं, मुंह फूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है। और भूतों ने माला पहन के ही दम माना, माला उठा उठा कर पहना। मालिक अच्छा लग रहा हूं ना? भोलेनाथ बड़े कोई, आप बड़े प्यारे लग रहे हो। इधर पूरी हिमालय नगरी में सन्नाटा छा गया। छोटे छोटे बच्चे जो दूल्हा देखने गए थे, माताओं ने भेजा था कि बेटा जरा दूल्हा देखकर आना कैसा है। ये छोटे छोटे बच्चे बेचारे घर में आए तो दुबक कर बैठे। माताओं ने पूछा, बेटे दूल्हा देखा क्या? बच्चों ने कहा, मां पहले खिड़कियां बंद कर फिर बताऊं दूल्हा कैसा है। अरे ऐसा क्या क्या देख लिया तूने? बच्चों ने कहा, मां वो दूल्हा नहीं, जमराज धरती पर उतर आया है। और बाराती, वो सारे स्मशान वाले आज बाराती बने। एक बच्चे ने कहा, मां मुझे तो लगता है दूल्हा पागल भी है, बैल पर बैठकर आया है, और उसमें भी बैल का मुंह आगे है, वो पीछे पूंछ पकड़ के बैठा हुआ है। बारु बहुराह बसह वसवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। बारु बहुराह बसह वसवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा।
थोड़ी देर में भोलेनाथ की सवारी और आगे बढ़ी। जिस गली से गुजर जाते हैं खिड़कियां तक बंद हो जाती। भोलेनाथ ने कहा, वीरभद्र, ये गांव का कैसा रिवाज है, कोई दूल्हे के सामने आता ही नहीं। भोलेनाथ को वीरभद्र ने कहा, मालिक, ये रिवाज अभी तक नहीं था, आज से शुरू हुआ है। देवता लोग तो बड़े चालाक हैं, पहले से ही जाकर के आराम कर रहे थे जनवासे में। भोलेनाथ बेचारे के लिए कोई खिड़की भी नहीं खुली। भोलेनाथ ने कहा, कोई बात नहीं, और आगे बढ़कर देखते हैं। थोड़ी देर में कन्या की मां को पता चला, पार्वती की मां को, मैना जी को, कि दूल्हे सरकार आ गए हैं। तो परिछन के लिए, आरती उतारने के लिए सखियों को लेकर मां मैना आई। अब यहां दोनों लाइन में भूत प्रेत चल रहे, बीच में भोलेनाथ चल रहे और बाबा का मुंह पीछे है। मां ने सोचा, ये क्या चला आ रहा है। मां को लगा कि भाई हो सकता है उस गांव का ऐसा कोई नियम हो कि दूल्हे के आगे कोई ऐसी सवारी चलती हो। मां ने भूतों से कहा, अरे भैया ये सवारी आगे बढ़ाओ, जल्दी से दूल्हे को आने दो। सारे भूत हंसने लगे, यही तो दूल्हा है। मां ने कहा, क्या ये बैल पर ये? बोले, हाँ यही दूल्हा है। तो मां ने सोचा कि भाई हो सकता है उस गांव का कोई ऐसा रिवाज हो, ऐसे ही आता हो दूल्हा। अच्छा ठीक है, तो दूल्हे को कहो कि सास आई है, आरती उतारनी है, कन्या की मां आई है। भूतों को क्या पता सास क्या होती है, बाबा को भी नहीं पता है, भोलेनाथ तो भोलेनाथ है। एक भूत ने जाकर कहा, मालिक अब आगे नहीं जा सकते। क्यों? बोले, सास है। तो भोलेनाथ ने कहा, भाई मुझे भूख नहीं, तुम लोग खा लो। वीरभद्र घबराया, मालिक मालिक वो खाने की चीज नहीं है, कन्या की मां आई है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, आने दो। मालिक, उसको आरती उतारनी है और आपको घूमना पड़ेगा। भोलेनाथ ने कहा, मैं कैसे घूमूंगा? बोले, घूमना तो पड़ेगा महाराज। एक काम करो, नंदी को ही घुमा दो। और नंदी समेत घुमाया गया। नंदी का मुंह पीछे, भोलेनाथ का आगे। और जब भोलेनाथ का चेहरा देखा माने, विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अवलन उर भय भय उदिशेखा। ऐसा विकराल वेश बाबा का। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अवलन उर भय भय उदिशेखा। बागी भवन पैठी यतित्रा सा गए महेश जहां, जनवा सा गए महेश जहां। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, विकट वेश रुद्र ही जब देखा। ऐसा विकट वेश भोलेनाथ का। माताएं तो गिरते पड़ते इतनी तेज भागी, दूसरा श्वास जाकर के अपने घर में लिया, प्राण बचाकर भागी। कहीं आरती की थाल, कहीं लोटे गिर रहे, कहीं कुछ गिर रहे। भोलेनाथ ने कहा, वीरभद्र तू तो कह रहा था कोई आरती उतारने आई है, कौन आई है? बोले, महाराज कोई बचे तब तो पूछूं कौन आई थी। कोई खिड़कियां भी भोलेनाथ के लिए नहीं खुली हैं। भोलेनाथ ने कहा, कोई बात नहीं, हमारा स्थान हर गांव में होता है, चलो नगर के बाहर। और स्मशान में जाकर भोलेनाथ ने त्रिशूल गाड़ दिया। वहां बैठे हैं सब भूत प्रेत। यहां पूरी हिमालय नगरी में शोक की लहर दौड़ पड़ी, सन्नाटा छा गया। सारे लोग नारद को गाली दे रहे कि उसी ने रिश्ता बताया था। कहां है नारद? नारद किसी दूसरे लोक में थे उस दिन। अचानक नारद जी को ध्यान आया और नारद जी आ रहे हैं हिमालय नगरी। मैना तो बिचारी रो रो करके बुरा हाल कि इतनी फूल जैसी मेरी बेटी, कैसे उसके साथ ब्याह दूं? ये बाबा का मैंने क्या बिगाड़ा था कि ऐसा वर ढूंढ दिया मेरी बेटी के लिए?
शायद मैना ने कहा कि मेरी ही गलती थी। अब बाबा जी लोगों को क्या पता कि कैसी बेटी के लिए कैसा वर चाहिए। हाँ, मैं कुंवारी अपनी बेटी को रख लूंगी, मर जाऊंगी अपनी बेटी को लेकर के अग्नि में कूद जाऊंगी, लेकिन उससे तो शादी करने वाली नहीं। कहां फूल जैसी मेरी बेटी और कहां वो कांटे की तरह शिव। बहुत दुखी हो गए हिमालय वासी। तब नारद जी को पता चला। नारद जी आए, गांव के लोगों ने बाहर ही रोक लिया। बाबा क्यों आए हो? अब क्या बिगाड़ने आए हो? पूरा बिगाड़ करके रख दिया आपने। अंदर जाओगे तो महाराज अपमान ही होगा आपका। नारद ने सोचा अपमान हो चाहे सम्मान हो, मुझे तो जाना ही चाहिए। और नारद जी अंदर आए और हिमालय और मैना को नारद जी ने समझाया। सिय वेश सती जो कीन्ह तेहि अपराध, शंकर परिहरी अपराध शंकर परिहरी। सिय वेश सती जो कीन्ह तेहि अपराध शंकर परिहरी अपराध शंकर परिहरी। हर बीरह जाई बहोरी तीतु के यज्ञ जो गानल जरी। यज्ञ जो गानल जरी। हर बीरह जाई बहोरी तीतु के यज्ञ जो गानल जरी। अब जनमी तुम्हारे भवन निजुपति लागी दारुण तप किया। जनमी तुम्हारे भवन निजुपति लागी दारुण तप किया। लागी असुधानी संशय करहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सर्वदा शंकर प्रिया। हे हिमालय, आप अपनी बेटी को पहचान नहीं रहे। ये कोई साधारण नहीं है हिमालय, ये तो जन्म जन्मांतर उनके चरणों में रहने वाली उनकी प्रिया है। पिछले अवतार में थोड़ी सी भूल हो गई थी इस बेचारी से, भगवान को पहचान न पाई थी। परीक्षा करने गई सीता का वेश बना लिया और भोलेनाथ ने इसका त्याग दिया। और इसलिए दुखित होकर अपने पिता के यज्ञ में जाकर इसने अपना शरीर भस्म किया। लेकिन अब तुम्हारे यहां उत्तरित होकर शिव को पाने के लिए ही इसने तप किया। पहचानो हिमालय, पहचानो। और जिनको आप लोग जमराज मानकर बैठ गए ना, अरे वो तो विश्वंभर हैं, त्रिभुवनपति भोलेनाथ हैं। आप पहचानो उनको। जब नारद ने आकर धर्मोपदेश दिया, तब हिमालय और मैना का मोह भ्रम टूटा। इसका मतलब यह हुआ कि हर किसी के जीवन द्वार पर शिव खड़े हैं, शक्ति है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। क्यों? हमें कोई नारद जैसा सद्गुरु नहीं मिलता। मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे जो बवदरिया के तीर। पहुंचा दे जो बवदरिया के तीर। पहुंचा दे
भव दरिया के तीर। पहुँचा दे दो ऐसे कोई महापुरुष हमें भी मिल जाएं जो हमारी उंगली पकड़कर हमें भव सागर पार कर दे। नारद जैसा सदगुरु हमको मिल जाए तो हमारे तो पास ही हैं प्रभु। तुम दूर हो इतने आते नहीं नजर, तुम दूर हो इतने आते नहीं नजर, नजदीक हो इतने हमारे दिल में बनाए घर। हमारे दिल में रहता है वो। हिमालय और मैना का मोह भ्रम टूटा। अब बात उठी कि भोलेनाथ कहाँ गए। खोज होने लगी चारों तरफ, कहाँ गए बाबा, कहाँ गए। नारद ने कहा मुझे पता है, चलो मैं बताता हूं। नगर के बाहर ले गए और श्मशान में भोलेनाथ धूनी रमा करके बैठे। हिमालय ने जाकर के क्षमा मांगी, बाबा क्षमा करिएगा मुझे, हम लोग हिमालय वासी आपको पहचान न पाए महाराज, आपका अपमान हो गया। भोलेनाथ ने कहा अपमान तो नहीं हुआ, हाँ लोग मुझे देखकर भाग रहे थे बस, अपमान तो नहीं किया। भोलेनाथ भोलेनाथ हैं, बड़े सहज ढंग से मान जाते हैं बाबा। और भोलेनाथ को मना कर लाया गया। अब हिमालय नगरी में फिर से बधाइयों के गीत शुरू हुए, फिर से लोग नाचने गाने लग गए। और अब तो लोगों को यह लग रहा है कि पार्वती न होती तो हमें शिव का दर्शन कैसे होता।